खबर दें, लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले में बच्ची समेत 9 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के एहलकारों समेत 2750 लबनानी जख्मी हो गए हैं। लबनान के वजीर सेहत फराज आबियात ने कहा है कि दर्जनों एहलकारों के पास मौजूद फोन सेट फट गए। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। बेरूत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों से खून की एहतियात की अपील की गई है। शोहदा की तादाद में इजाफे का भी खदशा बताया जा रहा है। लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमले में बच्ची समेत 9 अफराद शहीद और हिजबुल्लाह के एहलकारों समेत 2750 लबनानी जख्मी हो गए। लबनान के वजीर सेहत फराज आबियात ने कहा कि दर्जनों एहलकारों के पास मौजूद फोन सेट फट गए। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। बेरूत के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों से खून की एहतियात की अपील कर दी। शोहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो रोशन चिराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न इखलाक के आला मयार कायम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन पूरी कायनात को बदलने का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा वो रोशन चिराग है जिसने जहालत के अंधेरों को मिटाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को कुरान की तफसीर बताया गया। जिस दिन उस अजीम हस्ती की विलादत हुई वो दिन इस पूरी कायनात को बदलने का दिन था। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में करोड़ों मुसलमान भी बसते हैं और वो लोग भी जो कि मुसलमान तो नहीं लेकिन उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के ज़रिए उनको एक अमन की ज़िंदगी बसर करने का पूरा हक है। आज हम एक आज़ाद वतन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले लाखों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान काउंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर आखिर पाकिस्तान की कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। ये हरकत सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है। अफगान सिफारती हुकाम को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था। अफगान काउंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान काउंसल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। यह हरकत सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बोल को PTI इनसे बात करना चाह रही है जो हमारी कौमी तराने का एहतराम तक नहीं कर रहे और किसी भी मुल्क के कौमी तराने का एहतराम सिफारती आदाब की प्रोटोकॉल में शामिल होता है। इस बदतहजीबी और कौमी तराने में की बेअदबी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे सियासी इख्तिलाफात वो हमारे दाखिली मसाइल हैं, हमारे मजहबी इख्तिलाफात हमारे दाखिली मसाइल हैं। लेकिन अगर एक यहाँ पर मौजूद सफारतकार वो इस हद तक जो है अदम एहतराम करता है मेरे मुल्क के कौमी तराने का कि वो सारी कौम खड़ी है और वो बैठा हुआ है, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद उन्हें कह देते, अपने लोगों को कह देते कि इन्हें कहें आप यहाँ से रवाना हो जाएं अगर आपने कौमी तराने के एहतराम में नहीं खड़े होना है। बहुत अफसोस की बात है, हम 40-45 साल से खून दे रहे हैं अफगानिस्तान की बका और सलामती के लिए। सोवियत यूनियन मेरे मुल्क में नहीं आया था, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था और मेरे मुल्क का जवान वहां खून दे रहा था अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए। इसी तरह बाकी मामलात मेरे लोगों ने क्या, कोई पाकिस्तान के लोगों ने कौन सी कुर्बानी जो अफगानिस्तान के लिए नहीं दी। मैं समझता हूँ इसके ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए वो भी कौम से माफी मांगे कि उन्होंने उस वक्त ये रिएक्ट क्यों नहीं किया। और वजारत खारजा की जिम्मेदारी है कि वो अफगान सफीर को कल बुलाएं और ये जो है कम अज कम सतह पर ये होना चाहिए कि इन मौसूफ को जो है पाकिस्तान से रवाना किया जाए। मैं अफगान अबूरी हुकूमत से भी ये कहूंगा
کہ اس طرح کا رویے سے آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ ہمارے پڑوسی ہیں, آپ بہت خون اس خطے میں بہہ گیا, بہت بدامنی ہو گئی, لوگوں کے حالات اپنے بھی دیکھیں ہمارے بھی دیکھیں, اور یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پوری قوم ہماری جو ہے دکھی ہے اس بات کے اوپر کہ جو کچھ افغان قونصل جنرل نے کیا ہے. ایسا تو میرا خیال ہے کرزئی کے جو وقت میں جو لوگ تھے, یا اشرف غنی کے وقت میں جو لوگ تھے, ببرک کارمل کے وقت میں جو لوگ تھے, انہوں نے بھی نہیں کیا. تو اس پر افغان عبوری حکومت کو سوچنا بھی چاہیے, اپنے اس سفارتکار کو واپس بلانا چاہیے اور پاکستانی قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے. مذہبی اسکالر چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی بول نیوز سے بات کر رہے تھے. آپ کا شکریہ. افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی, سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی. پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس جاری تھی. اس دوران افغان کونسل جنرل نے آخر کیا حرکت کی, آپ کو دکھاتے ہیں. ایک زبان ہم بولتے ہیں, مجھے ان سے بات کرنے دو, کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, پرواہ ہی نہیں ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر میرے لوگ مر رہے ہیں, میں خود افغانستان سے بات کروں گا. حب الوطنی کی بڑی بڑی باتیں مگر دشمنوں کے ساتھ بیٹھکیں. پی ٹی آئی کی اس ملک سے مذاکرات کی باتیں جس کو پاکستانی ترانے کا احترام تک نہیں. یہ ہے افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر, جنہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی. کانفرنس کا آغاز قومی ترانے سے ہوا, مگر یہاں افغان کونسلیٹ کے عہدیدار سفارتی آداب بھول گئے. افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر نے پاکستان کے قومی ترانے کے دوران سفارتی پروٹوکول کی دھجیاں اڑا دیں. ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہے. قومی ترانے کا احترام نہ کر کے افغان کونسل جنرل نے مذاکرات کی باتیں کرنے والوں کو بتا دیا کہ انہیں پاکستانی ترانے اور قوم کا کوئی احترام نہیں. افغان کونسل جنرل کو دعوت دینے والی خیبر پختونخوا حکومت پر بھی سوال اٹھتا ہے, کیا کے پی حکومت کو پاکستان کی عزت اور سفارتی آداب کا کوئی خیال نہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے اس شخص کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کر پاکستان بدر کیا جائے. محکمہ خارجہ کو افغان کونسل جنرل کے طرز عمل کا نوٹس لے کر محب اللہ شاکر کو سفارتکاری اصولوں کی خلاف ورزی پر ڈیمورش دینا چاہیے. آج قومی ترانے کی بے ادبی کرنے والے افغان عہدیدار کی دستاویزات مکمل نہیں. ذرائع کے مطابق محب اللہ شاکر کے پاس افغان پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسری دستاویز. پی او آر کارڈ پر یہ اور اس کا خاندان 2015 میں UNHCR سے ڈالر اور راشن لے کر افغانستان واپس جا چکے تھے. پی او آر کارڈ کب کے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور 1 سپتمبر سے اس سمے تمام افغان مہاجرین غیر قانونی قیام پذیر ہیں, کیونکہ ان کو وزارت داخلہ کی جانب سے مزید توسیع نہیں دی گئی. افغان سفارتکاروں کی قومی ترانے کی بے ادبی. سینیٹر فیصل وارڈا علی امین گنڈاپور پر برس پڑے. ٹویٹ میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کی شرمناک حرکت سامنے آ گئی ہے, جس میں وہ اقتدار کے لیے اپنے ملک کو سر عام بے عزت کروا رہے ہیں. پی ٹی آئی اپنے اقتدار کے لیے ملک توڑنے کی ڈگر پر ہے. اس سے بھی شرمناک بات یہ ہے کہ جمہوری ملک جوڑنے والی حکومت نالائق اور نااہل کے ساتھ نکمی اور بزدل بھی ہے. ابھی تک کوئی مذمتی بیان یا ایکشن نہیں لیا گیا. سب سو رہے ہیں. حکومت ٹک ٹاک سمجھ کر ہی کچھ کر لے. پیپلز پارٹی 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر کام کر رہی ہے. کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUI مشترکہ ڈرافٹ پر اتفاق کرے. بلاول بھٹو کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق میڈیا میں زیر گردش ڈرافٹ اصلی نہیں. آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اپنی پارٹی کا ڈرافٹ تیار کر رہے کس بھی شیئر کریں گے. ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ کانسٹیٹیوشنل کوڈز اور ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا تھا, اور وہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا JUI کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ اپنا کوئی ڈرافٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر ہمارا کوشش یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم ایٹ لیسٹ کم از کم آپس میں کنسنسس بنا دیں اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. جو میڈیا میں ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے, میرا خیال میں اس ڈرافٹ میں تو وہ دیٹ از ناٹ اے ریئل ڈرافٹ. ہم نے تو ایک بار پھر PTI کو دعوت دی کہ وہ ہمارے ساتھ آئے پارلیمان کی ایک امپاورڈ کمیٹی میں, اور چاہے وہ ہمارا پارلیمان کا ریفارمز ہو یا کسی اور ادارہ کا ریفارمز ہو, ہم اس پہ مل کے بات کریں. اور جب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران پارلیمان میں موجود ہیں, انہوں نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا, اس کمیٹی کا حصے بنے.
जिन्होंने तरमीम देखी वो कह रहे हैं बहुत खतरनाक तरमीम है, तरमीम मंजूर हो गई तो सब कुछ मौलाना के खाते में जाएगा। इस मामले में नून लीग की कोई मजबूरी होगी और पीपी को तारीख माफ़ नहीं करेगी। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। लोग बात बताते हैं वो ये थी कि बड़ी ख़तरनाक तरामीम है। इन सारी तरामीम का एक मकसद है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वो चीफ जस्टिस ना बनने चाहें, बन सकें। मियाँ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए। अगर मियाँ साहब को नहीं है तो मुझे ज़्यादा तशवीश होगी और इस बात पर यकीन करना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। तरमीम पास हो जाती है, सब कुछ मौलाना साहब के खाते में पड़ जाएगा। ये हुकूमत की गलती है कि जिस तरह हैंडल की गई ये तरमीम, कि आज तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। आइन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप इस किस्म की उल्टी सीधी तरामीम रात के अंधेरे में करके आप निज़ाम को तबाह कर देंगे। नून लीग में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान मसवदा पढ़ना चाहते थे। कौमी असम्बली इजलास मुलतवी करना हुकूमत की हिकमत अमली थी। आइन के तहत पार्लियामान को ही बालादस्त होना है। खुरम दस्तगीर की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि 3 इदारों में मुल्क की समत के तयन की कशमकश हो रही है। आने वाले दिनों में हुकूमत तरमीम के मामले को निपटाएगी। नून लीग के अंदर भी इस तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ड्राफ्ट पर? जी नहीं, मौलाना ने भी एक बात की कि जी उनको तो मुसवदा अवेलेबल नहीं है और वो मुसवदा पढ़ना चाहते हैं। तो वो ब्रिंकमैनशिप की गेम थी जिसमें फिर आखिर में यही नतीजा आया कि इसको मौखर करने का फैसला कर दिया गया। लेकिन यहाँ हुकूमत की अपनी हिकमत अमली थी। आइन के तहत पार्लियामान को ही बालादस्त होना है। असल में तो हकीकत ये है कि मुल्क की सिमत का तयन करने की कशमकश हो रही है और वो 3 इदारों के दरमियान हो रही है, पार्लियामान, अदलिया और इंतजामिया के दरमियान। शहर क़ाइद से खबर है जिसके इलाके बहादुराबाद में मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए से जायद की चोरी। सलमान आर्केड नामी इमारत में चोर दाखिल हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक चोर 3 मुख्तलिफ दफातर के ताले तोड़कर रकम चोरी करके फरार हो गए। एक दफ्तर से 50 लाख रुपए, दूसरे से 30 लाख और तीसरे से 20 लाख रुपए गायब हैं। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। तो उधर खैबर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 कबीलों के दरमियान फायरिंग, खौफनाक तसादुम। मतनी कबाइल की फायरिंग से आकाखिल कबीले के 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने एक दूसरे के खिलाफ भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया। जिला खैबर और पेशावर पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। इवेंट के 6ठे मैच में डॉल्फिन्स और मारखोर्स बुध को आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 पर शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर अपने दोनों मैचेस जीतने वाली मारखोर्स की टॉप पोजीशन है। पैंथर्स दूसरे, स्टैलियंस तीसरे, लॉयंस चौथे और डॉल्फिन्स की 5वीं और आखिरी पोजीशन है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर टीम, ऑफिशियल और खिलाड़ियों को $100 दिए जाएंगे। सदर PHF मीर तारिक हुसैन बुगटी ने इवेंट के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी अबूबकर महमूद के लिए तमाम सहूलतों के साथ इलाज कराने का भी ऐलान किया। सदर PHF ने कहा कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर टीम की हौसला अफजाई करें ताकि मुस्तकबिल में हमारी टीम इससे बेहतर खेल का मुजाहरा कर सके। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।